Hello students. In previous lecture we have discussed environmental pollution, what are pollutants, and brief introduction I have given you about different types of environmental pollution. Now, what is environmental pollution and what are the types of environmental pollution? Students, there are 4 types of environmental pollution: air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. Air pollution, जब हार्मफुल गैसेस, स्मोक, धुआं एंड अदर पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एयर के अंदर, तो वो एयर को पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं. ब्रीथिंग इन सच एयर कैन कॉज अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. और आपको, अगर आप उस हवा में सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उस हवा के कारण. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? फॉसिल फ्यूल्स का जलना, जैसे कोल, पेट्रोलियम, हार्मफुल गैसेस का रिलीज़ होना फ्रॉम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, माइनिंग ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, जब क्रॉप का बचा कुचा जो लैंड के ऊपर रह जाता है तो किसान क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं. ठीक है, पटाखों का जलना, ये सब क्या कर देता है, एयर को पोल्यूट कर देता है. एट टाइम्स स्मोक मिक्सेस विद द फॉग टू प्रोड्यूस स्मोक विच कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ. कभी कभी ये क्या हो जाता है, जो ये धुआं होता है ये फॉग के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्मोक को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है. हम कभी कभी देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो जाता है दिवाली के अगले दिन ही कि धुआं हमें आसपास दिखता है. वो क्यों होता है? क्योंकि स्मोक मिक्स हो चुकी होती है फॉग के साथ, जो प्रोड्यूस करती है स्मोक. अब कुछ ऐसे मेजर इफ़ेक्ट्स हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं. सबसे पहला क्या क्या मेजर इफ़ेक्ट्स क्या क्या? सबसे पहली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम. बहुत से लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत तरीके की उनको एलर्जीज़ भी फेस करनी पड़ जाती हैं. ग्लोबल वार्मिंग, अब हम जब बात करें अर्थ के बेसिस पर, देन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द सन हीट्स. अर्थ एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन होने की वजह से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सन की हीट आ रही है वो ट्रैप हो जाती है, वो रिलीज़ नहीं हो पाती है एंड डज नॉट लेट इट एस्केप. और वो एयर पोल्यूशन उसको क्या करता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है. एंड इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम गैसेज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज. स्टूडेंट्स, पूरे फिनोमिना को समझो. एयर पोल्यूशन क्या करता है, इन गैसेस की मात्रा एयर के अंदर बढ़ाता रहता है. जब इनका जो इनकी रेशियो है गैसेस की एयर के अंदर इंक्रीज़ होती रहती है, इसी की वजह से ही हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो राइज करता रहता है ऑन अर्थ. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जब प्रॉपरली गैसेस रिलीज़ नहीं हो पाती हैं एयर के अंदर, तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर. एंड इसी चीज़ का जो इफ़ेक्ट है हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट और बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है. क्यों? क्योंकि गैसेस रिलीज़ नहीं हो पाती हैं. ठीक है, सन की हीट ट्रैप हो जाती है जो बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से, जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस है हमारी एयर के अंदर कुछ गैसेस का, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. यहाँ पर जो गैसेस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, वो गैसेस हो जाएंगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. हीट उसको बाहर निकलने ही नहीं देती है और वो हमारी एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. व्हेन इट रेन्स द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन विद एयर पॉल्यूटेंट्स, जो एयर के अंदर होते हैं, जो प्रदूषित कण होते हैं एयर के अंदर, एंड देन फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. इसको हम कहते हैं एसिड रेन. जब वही प्रदूषित कण अर्थ के ऊपर, अर्थ की लैंड के ऊपर आकर गिरते हैं बारिश की वजह से. एसिड रेन कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड क्रॉप्स. ह्यूमंस के ऊपर भी एसिड रेन बहुत ही इफ़ेक्ट करती है, एनिमल्स के ऊपर भी और क्रॉप्स के ऊपर भी. और ऐसी जो हमारी हेरिटेज की इमारतें हैं, हमारी पुरानी इमारतें हैं, उनको भी जो एसिड रेन है वो क्या करती है,
ख़राब करती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बहुत सालों से बच्चे हम पढ़ते आ रहे हैं हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ये ओजोन लेयर होती क्या है? ओजोन लेयर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो हमें किससे बचाती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। द अर्थ्स ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटिंग। किस लिए डिप्लीट हो रही है? क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर जो एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? दिन पर दिन डिप्लीट होती जा रही है। अब ऐसे क्या स्टेप्स जो हम ले सकते हैं दैट नीड टू बी कंट्रोल एयर पॉल्यूशन आर? सबसे पहला, पीपल शुड बी एनकरेज टू यूज़ पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक यातायात के जो साधन है, यातायात के जो अब ये कह लो ऑटोमोबाइल्स हैं, वो हमें एक गाड़ी यूज़ करने के बजाय हमें बसेस का यूज़ करना चाहिए। कार पोलिंग का भी ऑप्शन बहुत अच्छा आया है, बहुत सारे लोग वही करते हैं। बहुत सारे लोग एक ही गाड़ी के अंदर एक साथ काम पर जाते हैं। तो दीज आर द न्यू इन्वेंशंस विच वी शुड फॉलो सो दैट एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मोस्टली एनर्जी इज़ प्रोड्यूस यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन। हैंस वी शुड स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस। अगर आपको दिखता है आपके घर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स और फैंस चल रही है जो यूज़ की नहीं है, तो आप इसको क्या करें? बंद कर दें। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी, इनका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हवा का और धूप की एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और ये पॉल्यूशन नहीं देते, एयर के अंदर पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते। हाई चिमनीज़ विद फिल्टर, चिमनीज़ अगर हम यूज़ करें तो इसके अंदर इस तरीके का फ़िल्टर हो ताकि प्रदूषित हवा एयर के अंदर मिक्स ना हो। जो फैक्ट्रीज़ के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगता है, उनकी बात कर रहे हैं। Reforestation can greatly help reduce and control the air pollution. Reforestation implies restoring the forest that once existed but we are cleared at some point of time in the past. हमने अपने ज़रूरत के लिए फॉरेस्ट को खाली किया है, पेड़ पौधों को काटा है, हमें उनको रीफॉरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे फॉरेस्ट का दोबारा मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपनी एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को काफ़ी अच्छा ठीक कर पाएंगे और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसे हम और साफ़ सुथरा रख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एयर पॉल्यूशन। थैंक यू।